इस वीडियो में फिल्मिंग फॉर्मेट देखेंगे कि सिमेंस के अंदर अगर आपके पास फिल्मिंग फॉर्मेट नहीं है तो आप कैसे बना सकते हो। फॉर्मेट जैसे एग्ज़ाम्पल मैं कोई सीक्वेंस फिल्मिंग के अंदर डालता हूँ। ओके, ये मैंने डाल दिया फिल्मिंग के अंदर और इसमें मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में गया मैं और उसके अंदर फॉर्मेट या लेआउट के नाम से आपको मिल जाएगा फंक्शन। इसके अंदर आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे जो भी आपके सेंटर्स में जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बने रहेंगे। यहाँ पे मैंने खुद के लिए स्पाइन का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ओके, फिर ये जो एनजो के लिए भी बना हुआ है। इसके बाद 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 आप यहाँ पे देखोगे कि 1:1, 1:2 के बाद 1:3 नहीं है। ये हम बना सकते हैं, पर ये कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, 1:2 देख लो आप कैसे दिखता है इसमें। ये सिर्फ नाम है 1:2। ठीक है, ये आप डाल सकते हो फॉर्मेट बनाने के बाद। जैसे ये 1:2 है, अगर यहाँ पे मुझे 3 डालना है, 1, 2 और 3 इमेज डालना है एक के नीचे एक, तो वो फॉर्मेट नहीं है मेरे पास। मेरे पास है 1, 2, 3, मतलब इस टाइप से है। अभी ये इस टाइप से है 2 इमेजेस। अगर मेरे को ऊपर से नीचे लेना है तो मेरे पास है 3:1 का फॉर्मेट, लेकिन इसी टाइप से एक के नीचे एक इमेजेस नहीं है मेरे पास 1:3 का फॉर्मेट। 3:1 में इस टाइप से आएंगी, साइड बाय इमेज आएंगी। ओके, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आए कि जो मेरे फॉर्मेट बने हुए हैं वो किस टाइप से बने हुए हैं, और अगर मुझे न्यू फॉर्मेट बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो मैं जनरेट करने वाला हूँ नए फॉर्मेट, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 1:3 नहीं है। ठीक है, 1:3 मैं बनाऊँगा, और मुझे कमेंट आया था कि आपने एक स्पाइनो का फॉर्मेट यूज़ किया है, वो कैसे किया है। स्पाइनो के फॉर्मेट मैंने एक बनाया था जिसमें मेरी एक इमेज बड़ी रहेंगी और 6 इमेज छोटी रहेंगी। तो एक इमेज जो बड़ी रखना है मुझे, उसमें मैं कॉट जिसमें अच्छे से दिखता है स्पाइनो में वो डालता हूँ मैं यहाँ पे, और बाकी इमेजेस इधर। ठीक है, तो ये मैंने स्पाइनो के लिए बनाया था, तो आप जान सकते हो कि ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन से फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि मुझे फिर बनाने के बाद आपको दिखाना भी पड़ेगा कि वो मैंने बना चुका हूँ करके। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 1:1 के बाद 1:2 है और 1:3 नहीं है, तो 1:3 बनाएंगे हम। एक ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और ये स्पाइनो का फॉर्मेट मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कमेंट आया था मुझे कि सर ये आपने कैसे यूज़ किया ये वाला फॉर्मेट। ओके, और मेरे पास एक फॉर्मेट नहीं है जो मैं को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, वो है 5:10 का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास, तो वो मैं बना लूँगा। हाँ, 5:10 का है मेरे पास, 4:10 का नहीं है। देखो आप चेक करोगे तो इसमें 4:10 नहीं है। देखो 4:1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 4:9 पे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो 4:10 का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास, तो 4:10 का मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूँ एक, और आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 1:3 का भी बनाने वाला हूँ, और ये स्पाइनो का। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट मैं बनाने वाला हूँ। तो अब नए फॉर्मेट कैसे बनाएं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब नए फॉर्मेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे पेशेंट केस में जाना पड़ेगा। कब? जब आप फिल्मिंग के ऑप्शन को चूज़ किए हो। ये फॉर्मेट आप तब बनाओ जब आपके पास पेशेंट नहीं हो, क्योंकि आपको फॉर्मेट बनाने के बाद शट डाउन करना पड़ेगा मशीन, और फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा मशीन को, और फिर आएंगे आपके फॉर्मेट जो भी आपने अभी बनाए हैं। तो अभी जो मैं बना रहा हूँ, बनने के बाद मुझे शट डाउन करना पड़ेगा मशीन और फिर रिस्टार्ट। ठीक है, तो अभी मुझे ये इमेजेस मैंने आपको एग्जांपल के लिए डाले थे यहाँ पे फिल्मिंग में, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इसका यूज़ नहीं है।
अभी ये फिल्मिंग केस में जाना है आपको फॉर्मेट बनाने के लिए, और यहाँ पेशेंट केस पे क्लिक करना है और ये फिल्मिंग लेआउट एडिटर पे जाना है आपको। ओके, अब ये जो है ये आपका पूरा फिल्म का पेज है। ओके, ये फिल्म के पेज में आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, ये जो क्रिएट का ऑप्शन है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेजेस बना सकते हो। जैसे ये 1:1 है, ये अभी 1:2 है, और ये 1:3 है। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया था ये सिर्फ नाम है, जो हमने जो फॉर्मेट देखे थे वो सिर्फ नाम थे, क्योंकि जो मैंने आपको इमेज दिखाया था वो एक के नीचे एक थी 1:2 में। ओके, लेकिन यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये मैंने मेरे हिसाब से नाम दिया है, तो उसी हिसाब से मैं अभी भी नाम दूंगा। 1:3 का फॉर्मेट नहीं था मेरे पास, एक के नीचे एक इमेज जो आ रही थी उसमें मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए। तो अभी मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक के नीचे एक इमेज मिल जाएंगी 3। ओके, ये फॉर्मेट। और मेरे पास 4:10 का फॉर्मेट नहीं था। 4:10 में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऊपर में 4 इमेजेस होना चाहिए और नीचे में 10 इमेजेस होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा 4:10 का फॉर्मेट है हमारा, लेकिन एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट बन रहा है वो 10:4 का बन रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट बन रहा है, जो हमारा फॉर्मेट है वो 10:4 का है, बस नाम का फ़र्क है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसको हम कह रहे हैं 4:10, हम मतलब मैं, लेकिन एप्लीकेशन क्या कह रहा है 10:4। ओके, तो ये वाला फॉर्मेट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो ये अभी मैंने बना लिया। अब मेरे को इसको क्या करना है, सेव करना है, सेव एज। अब यहाँ पे नाम डालना है आपको, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 4 इंटू मतलब x और यहाँ पे 10। तो ये मैंने नाम डाल दिया और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। तो ये मेरा लेआउट सेव हो गया। लेआउट हैज़ बीन सेव्ड, प्लीज़ रिस्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर दूँगा तो ये आ जाएगा ये फॉर्मेट। ओके, तो ये फॉर्मेट मैंने बना लिया। और 1:3 का भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। 1:3 इस टाइप से, ये इसको भी मैं सेव कर लूँगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको 1:3 कहते हैं, तो ये मैंने सेव कर दिया 1:3 के नाम से ये फॉर्मेट। ओके, अभी मेरे पास 10:10 का भी फॉर्मेट नहीं है, तो वो भी मैं बना लूँगा। और आपको एक स्पाइनो का फॉर्मेट बताना था, वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पाइनो के लिए हमने क्रिएट किए थे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3। अभी आप देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनाए थे, ठीक है। सिर्फ अभी आप देखो, ये 2 ये अब जो फॉर्मेट है इसमें हमने सिलेक्ट करना है कौन से बॉक्स को आपको मैच करना है। तो ये जो स्पाइनो की एक इमेज थी वो हमारी बड़ी थी, तो इसको मैं मर्ज करूँगा। ये सिलेक्ट बॉक्सेस जितने भी है आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हो ये बॉक्सेस। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक करने के बाद स्पाइनोग्राम का जो सेकंड इमेज था वो छोटे छोटे थे 6, तो एक इमेज मैंने बड़ी रखी है, बाकी की इमेजेस यहाँ पे छोटी रहेंगी, ठीक है। तो स्पाइनो का फॉर्मेट मेरा एक ऐसा बना हुआ है जिसमें एक बड़ी इमेज डलती है और 6 छोटी डलती हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, इसको मेरे को मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा होगा और यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। तो ये मैं मर्ज कर ले, तो ये फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको सिलेक्ट करना है
जो फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से वो मर्ज हो जाएंगे, बॉक्स आपके बन जाएंगे। फिल्मिंग के लिए आप एग्ज़ाम्पल ऐसा भी फॉर्मेट बना सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, कि एक इमेज आपकी बड़ी रहेंगी, यहाँ पे 4 इमेज छोटी रहेंगी और फिर छोटी 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 यहाँ पे बाकी की इमेज रहेंगी। ये 19 इमेजेस है, ठीक है। अच्छा 20 इमेजेस है, ठीक है। ये जो दिख रही है छोटी, तो आप ऐसे भी फॉर्मेट बना सकते हो। आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए आप बना सकते हो इस तरीके से। आपको मर्ज करते रहना है। जैसे अभी स्पाइनो के लिए जो फॉर्मेट बना हुआ है वो इस टाइप से बना हुआ है कि ये 6 छोटे और एक बड़ा। 6 छोटे मतलब इसको भी मर्ज करना पड़ेगा तब, ठीक है। तो मर्ज करने का बस है ऑप्शन, आपको चूज़ करना है। जिस टाइप से आपको बनाना है आप बना सकते हो, इस टाइप से आपका फॉर्मेट। और बस फिर सेव एज पे क्लिक करना है, नाम डालना है और सेव कर देना है। अभी हमारे पास ये फॉर्मेट बना हुआ है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ओके। तो आप चेक कर लेना आपके पास कौन से फॉर्मेट बने हुए हैं, और जो नहीं बने हो उसके नाम लिख लेना, ठीक है। और वो बना सकते हो आप इस टाइप से, ओके। तो अभी आपको मैं रिस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। अगर मुझे रिस्टार्ट करने के लिए वेट करना पड़ेगा 25 मिनट, ओके। तो कट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी फॉर्मेट बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला है इमेजेस। आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस चेक करना है। तो ये 1:1 का बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। और ये 1:1, ये 1:3, तो ये 1:3 पे बना हुआ है। तो ये कब बना, हमने अभी बनाया है, ठीक है। आपको अगर थोड़ा फास्ट में मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया 1:3 और ये सारी चीज़ें। स्पाइनो का भी आपको मैंने बता के दिखाया है कि कैसे बनाना है। हाँ, मैंने 4:10 का भी बनाया है। तो 4:10 का आपको मिल जाएगा, ये देखो ये 4:10, तो 4:10 भी बन चुका है। और ये स्पाइनो के लिए बना हुआ है, ठीक। तो आपको जैसे चाहे वैसे आप फॉर्मेट बना सकते हो। एंजो के लिए भी आप आपके हिसाब से बना सकते हो। एंजो के लिए हमने ये वाला एक बनाया था, लेकिन वैसे इसको यूज़ थोड़ा कम करते हैं, ठीक। आप एक बड़े इसमें दे सकते हो, एक बड़ी इमेज, बाकी छोटी छोटी दे सकते हो, ठीक। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे फिल्मिंग में जाना है। फिल्मिंग के बाद पेशेंट केस में फिल्मिंग लेआउट एडिटिंग में जाना है और क्रिएट में जाना है। तो जैसे हमारी एक इमेज बड़ी रहती है और बाकी की छोटी रहती हैं, 6 इमेजेस। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा जिसमें ये एक और ये 2 मर्ज करूँगा तो यहाँ पे एक इमेज आएंगी। इस टाइप से ये पूरे 6 बॉक्सेस को हम एक मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे स्पाइनो आएगा बड़ा इमेज, और ये 2 में छोटे, ये 2 में छोटे, ये 2 में छोटे और ये 2 में छोटे। तो इस टाइप से हमारा एक अलग फॉर्मेट बनेगा। तो आपको जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट आप बना सकते हो, ओके, ठीक है। थैंक यू।